गरीब मायके वाले। अजय एक बड़े घर का लड़का है। उनके परिवार का नाम शहर के सबसे अमीर लोगों में आता है। पर किस्मत भी कैसे खेल खेलती है। अजय को चांदनी नाम की एक गरीब लड़की से प्यार हो जाता है। इसीलिए अजय चांदनी के साथ शादी कर लेता है। पर अजय की माँ इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। एक दिन चांदनी की पड़ोसन उनके घर आई। नमस्ते आंटी जी, और बताइए सब ठीक है? क्या बताऊं बेटी, अजय ने उस भिखारन चांदनी से शादी करके मोहल्ले में हमारी नाक ही कटवा दी है। सही कहा आंटी जी, क्या इस शहर में लड़कियों की कमी हो गई थी जो अजय ने इतनी गरीब लड़की से शादी कर ली। और नहीं तो क्या, गरीबों ने तो शादी भी धूमधाम से नहीं की। पैलेस में शादी करने की जगह अपनी गली में ही पार्टी का प्रोग्राम रख दिया। मुझे तो शादी में जाते हुए भी शर्म आ रही थी। तभी वहाँ चांदनी आ गई और अपनी सास की बातें सुनकर दुखी हो गई। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। मेरे पिताजी ने मेरी शादी के लिए इतना कर्ज लिया ताकि मेरी शादी में कोई कमी ना रहे। मेरी माँ ने मेरे खातिर अपने गहने तक बेच दिए और आपको शादी में जाते हुए भी शर्म आ रही थी। चांदनी ने अपनी सास और पड़ोसन दोनों का मुंह बंद कर दिया था, पर उसे अंदर से उनकी बातों का बुरा भी लगा। इसीलिए वह बेचारी रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अजय ने न्यू घर में जाने की खुशी में पार्टी रखी। पार्टी में चांदनी के मायके वालों को भी बुलाया गया। उसके मायके की तरफ से चांदनी का भाई गोलू और चांदनी के माता पिता आए थे। पार्टी में बहुत बड़े बड़े घर के लोग आए थे। फिर चांदनी की सास का भाई गोलू को आवाज लगाकर कहता है, ओ वेटर, जा मेरे लिए जूस लेकर आ। पर गोलू उसे कोई जवाब नहीं देता। बेवकूफ वेटर, क्या तू बहरा है? यहाँ मूर्ति बनकर खड़ा है, जल्दी जा मेरे लिए जूस लेकर आ। मामा की गुस्से भरी आवाज सभी सुन लेते हैं। क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बहना, ये तुमने कैसे वेटर रखे हैं? क्या इनको सुनाई नहीं देता? कब से मैं जूस मांग रहा हूँ। मामा जी, तमीज से बोलिए। यह वेटर नहीं, मेरा भाई गोलू है। जब भिखारियों वाले कपड़े पहनकर पार्टी में आओगे तो लोग वेटर ही समझेंगे ना। इसमें मेरे भाई का क्या कसूर है? बहना, क्या इन लोगों को इतनी भी तमीज नहीं है कि पार्टी में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? इन लोगों की महंगे कपड़े पहनने की औकात ही नहीं है। मुझे तो इन्हें अपना रिश्तेदार कहने पर भी शर्म आती है। मेरा अगर बस चलता तो इनको पार्टी में ही ना बुलाती। बस माँ जी, बहुत हुआ। आप चांदनी के मायके वालों की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। मम्मी पापा, मैं अपनी माँ की ओर से आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज आप बैठिए और पार्टी एंजॉय कीजिए। इस प्रकार अजय किसी तरह सिचुएशन को हैंडल करता है। बेचारे चांदनी के माता पिता और भाई दूसरों से अलग एक टेबल पे बैठे थे। सभी लोग उनकी बातें बना रहे थे। ऐसे ही पार्टी में कुछ घंटे बीत गए। अचानक चांदनी की सास पार्टी के बीच में जोर जोर से रोने लगी। अरे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा सोने का कीमती हार चोरी हो गया। मेरा तो 5 लाख का नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूंगी? पता नहीं किस कमबख्त ने मेरा हार चोरी किया है। बहना, मुझे पता है तुम्हारा हार किसने चोरी किया है। क्या सच में आपको पता है? मुझे जल्दी बताओ, मैं जानना चाहती हूँ कौन है वह चोर। बहना, वह और कोई नहीं बल्कि चांदनी का भाई गोलू है। मैंने उसे घर के अंदर जाते देखा था। अगर विश्वास नहीं होता तो पूछो इससे।
मुझे तो लगता है इसी ने चुराया होगा हार। बोलो गोलू, क्या तुम अंदर गए थे? हाँ, मैं अंदर गया था, परंतु मैं बाथरूम में गया था, चोरी करने नहीं। तुम जैसे भिखारियों का कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारी तलाशी लेने के बाद ही पता चलेगा। नहीं माँ जी, मैं अपने भाई का ऐसा अपमान नहीं होने दूंगी। सभी लोगों को छोड़कर आप केवल मेरे भाई की ही तलाशी लेंगी, केवल इसलिए क्योंकि वह गरीब है। बहू, अगर तुम्हारा भाई बेकसूर है तो फिर तुम उसकी तलाशी लेने से मुझे क्यों रोक रही हो? कहीं इसी ने तो वह हार नहीं चुराया? ठीक है, आप मेरी तलाशी ले लीजिए। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। फिर सभी के सामने गोलू की तलाशी ली जाती है। यह देखकर चांदनी के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें बहुत दुख हुआ कि केवल गरीब होने की वजह से उनका इतना बड़ा अपमान हुआ। खैर, गोलू के पास वह हार नहीं मिलता। अरे, इसके पास तो मेरा हार नहीं है, तो फिर किसने चोरी किया है मेरा हार? थोड़ी देर बाद अजय वहाँ पर आता है। क्या बात है, आप लोग इतने सीरियस क्यों हैं? फिर चांदनी उसे सारी बात बता देती है। यह आप लोगों ने गोलू के साथ अच्छा नहीं किया। ऐसे तो मैंने मामा जी को भी घर के अंदर जाते देखा था, तो इस हिसाब से मामा जी की भी चेकिंग होनी चाहिए। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। यह कौन सा गरीब है जो अपनी बहन का हार चोरी करेगा? पर अजय इस बात की परवाह ना करते हुए मामा की चेकिंग करता है। किस्मत से वह हार मामा जी के पास से ही मिला। भाई, आखिर तुमने मेरा हार क्यों चोरी किया? तुमने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। बहना, मुझे माफ कर दो। वहाँ कमरे के अंदर सोने का हार देखकर मेरे मन में तो लालच ही आ गया था, इसीलिए मैंने वह हार चुरा लिया। मुझे माफ कर दो। देखा माँ जी, हर गरीब व्यक्ति चोर नहीं होता। माना कि मेरे मायके वाले गरीब हैं, पर उनकी नीयत साफ है। उन्हें आपके भाई की तरह लालच नहीं आता। बहू, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी गरीब व्यक्ति का अपमान नहीं करूंगी। इस तरह चांदनी की सास उससे माफी मांग लेती है और वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।